नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टेक 5G में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह से लेटर हेड डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट में इस तरह से एक शीट ले लेनी है और शीट लेने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन में नैरो 0.5 इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद साइज़ में आपको दोस्तों A4 साइज़ पेज रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे A4 साइज़ ले रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको इंसर्ट में चले जाना है और इंसर्ट में आपको इस तरह से यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम के नाम से ये एक लेयर है। इस लेयर को आपने इस तरह से यहाँ से लेके और इस तरह से कुछ फैला देना है और इसे कुछ इस टाइप से इस ग्रीन वाले बटन से कुछ इस तरह से इसे हमने यहाँ पेज के बिल्कुल साइड में इस तरह से रख देना है दोस्तों। और उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाने के बाद इसे यहाँ से आपने कलर दे देना है जैसे कि ये। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इंसर्ट में फिर से चले जाना है और यहाँ से आपको ये वाला राइट जो आप ये देख रहे हैं राइट ट्रायंगल, इस पे आपने क्लिक करके और इसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपने फैला लेना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा डार्क कलर, जैसे कि ये कलर है इस कलर से थोड़ा सा ये डिफरेंट है तो हमने ये कलर दे देना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के और ये ग्रीन वाला जो डॉट दिख रहा है इस ग्रीन वाले से आपने इसे हल्के से यहाँ पे सेट कर लेना है। दोस्तों ये लेटर हेड हम थोड़ी सी प्रोफेशनल और एकदम अट्रैक्टिव लेटर हेड बनाने वाले हैं तो आपने इसे बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जब आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल आपको एकदम बेस्ट लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया दोस्तों। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप ये वाली ले लेनी है आपने, ये वाली आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इस तरह से इसे यहाँ से इस तरह से फैलाकर और यहाँ से ये ग्रीन वाले से इसे इस तरह से कुछ आपने सेट कर लेना दोस्तों, मतलब कि इसे उल्टा कर लेना और इस तरह से इसे यहाँ पे लाने के बाद और यहाँ से इसे आपने देख लेना है और ताकि ये बिल्कुल एकदम यहाँ पे सेट हो जाए। उसके बाद इसे यहाँ से थोड़ा सा आप फैला लीजिए ताकि ये बिल्कुल एकदम बराबर यहाँ से फिट हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे कि थोड़ी सी यहाँ से बाहर हो रही है तो इसे आप एरो बटन से हल्का फुल्का यहाँ से सेट कर लीजिएगा और इस तरह से फिर यहाँ से शेप फिल में जाने के बाद इसे भी आपने कलर दे देना है और कलर देने के बाद इसे थोड़ा सा और यहाँ से फैला के और अच्छे से यहाँ पे इसे सेट कर देना है। और ये जैसे कि हमने इसे सेट कर लिया है तो आपने अब क्या करना है दोस्तों, इनकी जो आउटलाइन है इसे यहाँ से समाप्त करने के लिए शेप आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से नो आउटलाइन कर देना है, इसे भी सिलेक्ट करके नो आउटलाइन कर देना है और इसे भी यहाँ से नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपने यहाँ से इंसर्ट में चले जाना है और यहाँ से आपको एक शेप लेनी है लाइन वाली। तो इस लाइन वाली को लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को भी साथ में प्रेस करना है जिससे कि हमारी ये जो लाइन हम लेंगे वो एकदम सीधी आएगी। तो इस तरह से जैसे कि ये शिफ्ट से मैंने ले लिया है तो इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसे भी हमने कलर दे देना है। कलर देने के बाद आपको यहाँ से इसे वेट में जाने के बाद इसको थोड़ा सा हमने लाइन को इस तरह से इसको कलर देके और थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा देना है और
एरो से बटन से इसे अच्छे से यहाँ से सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से इंसर्ट कमांड में जाने के बाद शेप में, और यहाँ से आपने ये वाला आइसोसेल्स ट्रायंगल को लेकर, सॉरी हमने ये नहीं लेना है, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको ये शेप में जाने के बाद यहाँ से ये वाला डायमंड इसे लेने के बाद यहाँ पे आपने जाके और इस तरह से इसे फैला देना है, और इसे यहाँ से हल्का सा इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी करेंगे तो एक शेप और हमारे पास आ जाएगी। उसे भी आपने क्या करना है, यहाँ से उठा के और इस तरह से सेट कर देना है, और फिर यहाँ से इसे भी कंट्रोल डी से उठा के और इस तरह से आपने यहाँ पे सेट कर देना है दोस्तों। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है, और फॉर्मेट में यहाँ से जाने के बाद इस तरह से कलर, और इन्हें भी यहाँ से कलर दे देना है, और कलर देने के बाद आपने इसे थोड़ी सी लाइनिंग को यहाँ वेट में जाने के बाद इस तरह से सेलेक्ट कर देना है, और इस तरह से इसे भी आपने यूँ सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से, और इस तरह से इसे भी आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर जैसे कि अपनी लेटर हेड का जो भी नेम है या कुछ भी है उसे आप फिल कर दें। तो फिल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, और इस लाइन को इस तरह से आपने यहाँ पे शिफ्ट कमांड का यूज़ करते हुए, शिफ्ट बटन का यूज़ करते हुए एकदम सीधी ले लेनी है। और इस लाइन को आपने इस तरह से कुछ सेट करके और इसे भी अपने आउटलाइन से कलर देकर और इसे यहाँ से थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हैं, और डार्क जैसे कि ये कर दिए। उसके बाद अपने क्या करना है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है उसके लिए आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट में चले जाना है, और यहाँ से जैसे कि अलग अलग स्टाइल में आप कोई भी फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वर्ड आर्ट स्टाइल 1 चूज़ कर लिया, और यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ संस्कार पब्लिक स्कूल। तो मैंने जैसे कि ले लिया, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ भी और बोल्ड वगैरह, या इसको अपना आकार दे सकते हैं कैसे भी। मैंने ये ले लिया जैसे कि, और इस तरह से आपने चूज़ करने के बाद इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से टेक्स्ट वार्पिंग से इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना दोस्तों, और इसे आपने अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है। तो इस तरह से आपने इसका साइज़ कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर देना है दोस्तों, और कम ज़्यादा करने के बाद इसे आपने इस तरह से यहाँ रख के, और इसका आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो आपको बेटर लगे, जैसे कि मैंने ये कलर दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका लोगो है वो लोगो आप यहाँ पे साइड में या कहीं भी है आप उसे लगा सकते हैं। तो लोगों को आप डाउनलोड करके या खुद बना भी सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अब मेरे YouTube चैनल में आप सर्च करेंगे तो आपको लोगों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि MS वर्ड में आप कैसे लोगो बनाते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो अब जैसे कि ये लोगो मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं ये लोगो लगा लेता हूँ। आपने भी ठीक वैसे ही PNG में हो या जैसे भी हो, तो इस तरह से ये लोगो है। ये यहाँ लोगो आने के बाद क्या करना है दोस्तों, सिंपली इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से फैला हुआ है, तो इसे क्या करना है, हमने यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, और यहाँ से टेक्स्ट वार्पिंग पे क्लिक करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने यहाँ से इसे इस तरह से इसका साइज़ कम कर देना है, और कम करने के बाद इसे यहाँ से आपने मूव करवा के इसे अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे लोगो भी लग गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस नीचे या फ़ोन नंबर या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, जीमेल है, वो भी आप फिल कर दे। तो इसके लिए इंसर्ट में जाके यहाँ से और शेप में चले जाना है, और यहाँ से आपने रेक्टेंगल ले लेना है, और इस तरह से इसे यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है
तो टाइप करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इस तरह से यहाँ पे एंटर करके यहाँ नीचे भी आप कोई भी जैसे कि आप मोबाइल नंबर है वो भी दे सकते हैं। तो जैसे कि 016 66 220 मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया है। उसके बाद आपने यहाँ चाहें तो जीमेल या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हो तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे टाइप कर देना दोस्तों। और अगर यहाँ पे इसका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पैराग्राफ में इस पर क्लिक करके यहाँ रिमूव स्पेस आफ्टर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये कम हो जाएगा। और इसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे सिलेक्ट है ऑलरेडी तो यहाँ पे आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। और बोल्ड करने के बाद इस तरह से इसकी जो आउटलाइन है उसे आपने फॉरवर्ड में जाने के बाद शेप आउटलाइन में जाके और यहाँ से नो आउटलाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये सेट कर देना है अपने। और आप चाहें तो इसे भी आप कलर दे सकते हैं। और कलर देने के लिए आपको होम में जाने के बाद यहाँ से जैसे कि मैं इसे कलर दे रहा हूँ और इस तरह से आप यहाँ पे इसे कलर दे चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपने जैसे कि ये लेटर पैड के अकॉर्डिंग यहाँ इसे वाटर मार्क भी दे सकते हैं। तो वाटर मार्क के लिए आप कोई भी इमेज या आपके ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप वाटर मार्क में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे वाटर मार्क है और इस वाटर मार्क पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और इस तरह से वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की, स्कूल की, कॉलेज की जो भी है इस तरह से अपने नाम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाटर मार्क लोगो का लगा रहा हूँ। तो जैसे कि ये लोगो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही लोगो मैं यहाँ वाटर मार्क में तो आप पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक कर दें और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी पिक्चर होगी उसी इस तरह से आपने सेलेक्ट कर देना है। और क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे स्केल वाला ऑप्शन पे ऑटो लिखा आएगा और यहाँ टिक मार्क वॉश आउट पे आपने क्लिक रखना है और इस तरह से अप्लाई करते ही आपका यहाँ पे वाटर मार्क लग जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हमारा ये 90% तक रेडी हो चुका है लेटर पैड। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे, यहाँ ले जाएंगे और इनको भी हम इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे, मतलब कि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो आपने इस तरह से इनको यहाँ से अच्छे से सेट कर देना है जैसे कि मैंने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ नीचे भी आपने थोड़ा सा दे देना डिज़ाइन वगैरह शेप के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे जैसे कि ले रहा हूँ डिज़ाइन रेक्टेंगल वाला और इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कलर यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसकी आउटलाइन भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट में फिर चले जाना है और यहाँ से शेप ले लेनी है। और जैसे कि मैं ये वाली शेप ले रहा हूँ पैरालेलोग्राम के अकॉर्डिंग, जो हमने फर्स्ट ली थी। तो इस तरह से यहाँ पे इसे फैलाते हुए और इस तरह से यहाँ पे इसे यूँ छोड़ देनी है और इस तरह से यहाँ पे आपने इसके सेट कर देना है। तो आपने भी इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर लेना है। इसका साइज थोड़ा आपने इस तरह से बढ़ा के और यूं करके और अच्छे से इसे एडजस्ट कर देना जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से
कलर आप भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे डार्क कलर दे दिया है, और डार्क कलर देने के बाद आप इसे चाहें तो यहाँ से डबल कलर भी दे सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देना। इस तरह से आपके पास एक लेयर और हो जाएगी। तो उस लेयर को आपने थोड़ा सा इस तरह से नीचे करने के बाद, और यहाँ से आपने आउटलाइन में जाने के बाद, और इसे भी आप चाहें तो इस तरह से आउटलाइन दे सकते हैं। और इस तरह से आउटलाइन देने के ऊपर वाली यहाँ से इसे भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से ये आउटलाइन दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके, और जैसे इसका कलर यहाँ से आउटलाइन का जो आउटलाइन है इसका कलर जो भी आप देना चाहेंगे यहाँ से, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे वाइट कलर दे दिया है। और यहाँ सेकंड नंबर पे जो है इसका कलर आप जो भी चूज़ करें, जैसे कि मैं यहाँ से इसे येलो कलर में, इसकी लाइनिंग का जो कलर है इस तरह से, यहाँ से आप कोई भी कलर है, जैसे कि मैंने येलो कलर दे दिया। तो ये कर दिया दोस्तों। उसके बाद आपको जो थोड़ा हमारा काम रह गया सबसे मेन, कि यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देते हैं और यहाँ डेट। उसके लिए आपको इंसर्ट में चले जाना है, यहाँ से शेप में जाके, और इस तरह से रेक्टेंगल लेकर, और यहाँ पे इस तरह से आपने फैला देना है। और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे यहाँ पे इस तरह से आपने सीरियल नंबर, और इस तरह से डॉट 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 लगा के इसे सेट कर देना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे शेप स्पेस देते हुए, और यहाँ पे आपने डेट के लिए और इस तरह से कॉलम लगाते हुए डॉट डॉट डॉट, और इसे यहाँ पे यूँ टाइप कर दे रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ से साइड में आउटलाइन को भी यहाँ से सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो ग्रामर हमें नज़र आ रही है, इसे यहाँ पे इग्नोर वंस, इसे भी आपने इग्नोर वंस कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो इनको भी कलर दे सकते हैं टेक्स्ट को। तो मैंने इसे यहाँ पे ये डार्क कलर दे दिया है, और इसे आप यहाँ से इग्नोर वंस कर सकते हैं, यहाँ से भी इग्नोर वंस। उसके बाद दोस्तों आपने जैसे कि ये चीज़ बनाई है, तो यहाँ पे भी आप कोई भी अपने मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट या एड्रेस के अकॉर्डिंग इसे अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। तो हमारी लेटर पैड और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो उसके लिए मैंने जैसे कि यहाँ से सिंबल डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप भी वो सिंबल डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये PNG में सिंबल है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल वाला सिंबल ले लिया। इस तरह से आपने यहाँ पे कॉल वाला सिंबल लेने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने, और यहाँ से जैसे कि ये टेक्स्ट वार्पिंग वाला है, ये कलर हमारा थोड़ा सा यहाँ चला गया है, इसे हमने उठाना है यहाँ से। इस तरह से आपने इसे यहाँ पे लाने के बाद, और यहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग में जाने के बाद इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से इसे अब इसका साइज़ कम करते हुए आपने इसे यहाँ से उठा के इसके अंदर यहाँ पे फिल कर देना दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने फिर वैसे ही यहाँ से सिंबल है, जैसे कि मैंने ये होम का सिंबल ले लिया, और इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सिंबल इस तरह से ऊपर कर सामने आ जाएगा, और इस तरह से आपने इसे अच्छे से सेट करके, और इस तरह से इसे भी आपने यहाँ पे सेट कर देना है अच्छे से। एरो की से आप इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा साइज़ थोड़ा सा आप इसे कम ज़्यादा भी सेट करके छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और सिंबल ले लेना है, और सिंबल को भी आपने सेम इसी तरीके से सेट कर देना है, जैसे कि मैंने ये ले लिया। और इस तरह से आपने इस पर राइट क्लिक करके टेक्स्ट वर्किंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, और इसका साइज़ भी आपने इस तरह से कम करके, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से शेप ले लेनी है, और जैसे कि मैंने ये शेप ले ली है, और आपने इस तरह से यहाँ इसे सेट
सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपने ऐड टेक्स्ट में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे +91, उसके बाद आप कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। आप यहाँ पे नीचे चाहे तो लैंडलाइन नंबर भी कोई भी टाइप कर सकते हैं 016। और इस तरह से इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद होम में ये इन पैराग्राफ में रिमूव कर सकते हैं और इसे यहाँ पे ये कलर दे दिया और इसे आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली जैसे कि हमने ये लिया है ऐसे ही सेम इस पर क्लिक करके आपने Ctrl+D प्रेस कर देना है। तो ऐसे आपके पास एक और आ जाएगा सेम शेप। तो आपने इसे इस तरह से नीचे करके और यहाँ पे आप इसे एड्रेस दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और आपने नीचे भी इस तरह से एडिट करके हरियाणा जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे भी यहाँ से Ctrl+D से एक और आपने इसे सेट कर लेना है और यहाँ पे इसे अच्छे से यहाँ नीचे सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो वेबसाइट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से। और अगर ये टेक्स्ट इस तरह से नीचे चला जाए तो आप इसे थोड़ा सा यूँ फैला के और यहाँ नीचे आप चाहें तो जीमेल या कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जीमेल आईडी दे दी है। आप चाहे तो नीचे जीमेल आईडी भी अलग से दे सकते हैं और इस तरह से इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद सिंपली है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और फॉर्मेट में जाने के बाद इसे भी नो आउटलाइन, इसे भी यहाँ से नो आउटलाइन और इसे भी यहाँ से नो आउटलाइन। तो इस तरह से जैसे कि हमारी ये लेटर हेड रेडी हो चुकी है। यहाँ पे एक छोटा सा और आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो जैसे कि ये लाइन वाला आप लेके यहाँ से और इस लाइन को आप लाइन दोबारा ले रहा हूँ। इस लाइन को आपने शिफ्ट कमांड का यूज़ करके एकदम स्ट्रेट में आएगी। शिफ्ट कमांड का यूज़ जरूर करना है आपने। इस तरह से आपने ये लेके और इसे भी आप कलर दे सकते हैं फॉर्मेट में जाके। यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करके और इसे यहाँ से आपने कलर दे देना है और इस लाइन को आपने इस तरह से यहाँ पे जाके सेट कर देना है दोस्तों। और जैसे कि इसका थोड़ा सा साइज़ कम है, ज़्यादा, इस तरह से आपने सेट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से Ctrl+D प्रेस कर देना है। सॉरी, हमने लाइन का कलर लेना है और Ctrl+D प्रेस करेंगे, इस तरह से एक लाइन और आ जाएगी। उसे भी आपने इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है, इस तरह से बराबर में। उसके बाद आपने फिर ये लाइन को सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस कर देना, एक 3 लेयर और आ जाएगी। और इस तरह से हमें लेयर को नीचे ला के और यहाँ बिल्कुल बराबर में इसे स्ट्रेट कर देना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ व्यू में जाने के बाद इसे फुल स्क्रीन रीड कर देते हैं
और चेक करते हैं कि हमारा लेटर पैड कैसे बना। दोस्तों ये हमारा लेटर पैड रेडी हो चुका है। और अगर आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से हमारी यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।